Hello student, today we are going to start our first topic, set. So first we will know what is set. Basically, a well-defined collection of object is called set. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स, एनीथिंग प्रेजेंट in our universe, whether it is living और नॉन लिविंग, कोई भी चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। बॉक्स हो गया, बैग हो गया, या फिर एनिमल्स हो गए, पेट्स एनिमल्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ स्केच पेन हो गया, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स हो गया, अल्फ़ाबेट्स हो गया। दिस ऑल थिंग, एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, आप उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड से आप क्या समझते हैं? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि किसी भी कलेक्शन का पर्टिकुलर सेट से या कलेक्शन में से वो ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है पर्टिकुलर सेट में, तो दैट इज़ कॉल्ड वेल डिफाइंड। या आप उसको पूरी तरह से डिफाइन कर पाएँ। वेल डिफाइंड आप ऐसे भी कह सकते हो कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन को बिलोंग करना चाहिए। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दैट कलेक्शन और सेट। फॉर एग्जाम्पल, हम इसे और समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, तो दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स, कलेक्शन ऑफ all vowel in English alphabet. अल्फ़ाबेट, ये जो कलेक्शन है वॉवल्स का, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स। अब आपको पता है कि इंग्लिश में जो वॉवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, AEIOU। ओके, तो ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसे ये वेल डिफाइंड है? अगर जब भी वॉवल्स की बात आती है, इंग्लिश के अल्फाबेट वॉवल्स की बात आती है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ AEIOU, दैट इज़ पर्टिकुलर थिंग्स आर बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इज अ सेट। एंड अनदर एग्जाम्पल इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन natural number less than 10, अगर मैं बात कर रही हूँ कि आपका कलेक्शन ऑफ सेट बताइए जो इवन नंबर का नेचुरल नंबर का सेट है, इवन नंबर नेचुरल नंबर का इवन नंबर का सेट है और उसकी वैल्यू 10 से कम है, तो आप क्या बताएंगे? दैट मीन्स 2, 4, 6, 8। 10 से कम होना चाहिए, तो यहाँ 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो दिस पर्टिकुलर सेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेट ऑफ, हम इसे वेल डिफाइंड भी कह सकते हैं, बिकॉज हम पूरी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें सारे इवन एलिमेंट हैं और सारे ही एलिमेंट 10 से कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, जिस चीज़ को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। जैसे आप सेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, अगर आप सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ करली ब्रैकेट लाइक दिस। एंड अगर आपको इसके एलिमेंट लिखने होते हैं तो आप सेट के एलिमेंट को आप इस तरह से लिखते हैं। जैसे मुझे वॉवल का सेट लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, AEIOU। हर एक एलिमेंट्स के बीच में, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट बेसिकली। तो यहाँ पे AEIOU ये सब क्या है, एलिमेंट हैं सेट के, वी सेट के एलिमेंट हैं और इनको हम सेपरेट करते हैं बाय कॉमा। आप इन्हें
कॉमा से सेपरेट कर करके आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट आपको लिखना है। जैसे अगर आपका लिखा हुआ है इवन नंबर का सेट लिखना है आपको, तो आप इवन नंबर का सेट ई से रिप्रेजेंटेशन किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर जिससे वो डिनोट होता है उसी से रिप्रेजेंट करिए, दैट विल बी बेटर। इवन नंबर का सेट है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं विच इज़ लेस देन 10, 2, 4, 6, 8। हम ईच एलिमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा। इस तरह से आप करली ब्रैकेट में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस तरह के ब्रैकेट को लगा देंगे तो दिस इज़ नॉट सेट, दिस इज़ द करेक्ट प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। कोई भी एलिमेंट अगर सेट में बिलोंग करता है तो उसके लिए आप एक सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉवल का सेट देखेंगे अगर आप, तो ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे ए एलिमेंट जो है वॉवल के सेट में बिलोंग कर रहा है। टू रिप्रेजेंट द बिलोंगिंग वी हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट ए बिलोंग, ये बिलोंग का सिंबल है, दिस इज कॉल्ड बिलोंग टू, ए बिलोंग्स टू बी। और अगर किसी एलिमेंट को आपको दिखाना है कि वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो बस जस्ट आपको क्या कर देना है, अगर आपको लिखना है बी डज नॉट के लिए आप उसको बस कट कर दीजिए, बी डज नॉट बिलोंग टू बी, और वी कैन से दैट सी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवल्स। इस तरह से आप, ये नॉट बिलोंग टू का साइन है, नॉट बिलोंग टू। Now we will come to the next topic, what is how to specify a set। कैसे आप पर्टिकुलर सेट को स्पेसिफाई करते हैं और क्या मेथड है इनको रिप्रेजेंटेशन के, किस तरह से आप डिफाइन करते हैं सेट को उसके। तो आप नेक्स्ट में आप देखेंगे कि इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सेट जो है डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरह से उसको लिखा जाता है। वी विल नो अबाउट दिस।